फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं भारत के सबसे सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले द्वितीय एवं अद्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मौत की मिस्ट्री क्या है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू जी की मौत हो गई थी, उसके बाद गुलजारीलाल नंदा को कार्यकारिणी में रखा गया, को कह सकते हैं कार्यवाहक के रूप में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन उसके बाद परमानेंट के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। और लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के कार्यकाल में ही भारत पाक युद्ध चल रहा था। भारत पाक युद्ध चल रहा था और पाकिस्तानी जब भारत पे आक्रमण किए थे तो उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी यहाँ के राष्ट्रपति थे। उन्होंने भारतीय तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों को और जो इनको लाल बहादुर शास्त्री जी को बुलाया और पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि मुझे क्या करना है आप मुझे बताइए, जो आपका आदेश होगा वो मैं मानूंगा। देश हित में होना चाहिए और देश हित में उन्होंने कार्य किया और पाक को उसके नापाक इरादे के लिए परास्त किए और पाक धराशायी हो गया। फिर उसके समर्थन में अमेरिका था। अमेरिका भारत पर जोर लगाने लगा, भारत को कहने लगा कि हम तुम्हें अन्न नहीं देंगे, तुम्हारी सुरक्षा और सुविधा नहीं करेंगे, तुम्हें पैसे नहीं देंगे। चूंकि उस समय भारत तत्काल में ही 3 वर्ष पहले चीन से युद्ध लड़ करके उभरा हुआ था। तो उस समय की स्थिति में ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ये एक बहुत बड़ा व्रत प्रारंभ किए। खुद पहले अपने परिवार पे चालू करते हैं कि करते थे कि मॉर्निंग में सुबह में भोजन कर लिया जाए और शाम को क्या करते हैं, हम दूध केला खा करके रात्रि विश्राम करेंगे। इस प्रकार से जब 6-7 दिन अपने घर वालों को देखे और देखे कि हमारे घर के सारे बच्चे स्वस्थ हैं, हम लोग स्वस्थ हैं, तो ये देश से आह्वान करते हैं कि अगर हम लोग सुबह को भोजन कर लें और शाम को सामान्य नाश्ता पानी करके सो जाएं तो हमारे देश की जो भूखमरी की स्थिति पैदा होने वाली है वो दूर हो जाएगी। और संपूर्ण भारत इनका साथ देता है और इनके इस व्रत में आह्वान में इनका समर्थन करता है और भारत अमेरिका को भी मुंहतोड़ जवाब दे देता है और पाकिस्तान को हरा देता है। उसके बाद पाकिस्तान और रूस दोनों मिलकर के भारत को पाक और भारत समझौता करवाने के लिए ताशकंद में बुलवाते हैं और हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में जाते हैं और वहां पर समझौता होता है। और समझौते की रात होती है 10 तारीख को ये समझौता होता है और 11 तारीख को इनकी मौत हो जाती है। तो ऐसा क्या था कि 10 जनवरी 1966 ताशकंद में इनका समझौता होता है। रात्रि में ये विश्राम करते हैं और रात्रि में विश्राम करते हैं तो और सुबह जब उठते हैं तो इनकी मौत हुई रहती है। ये रहस्य क्या है? सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि इनके पर्सनल जो नौकर थे कह सकते हैं या पीए कह सकते हैं, रामनाथ जी, वो इनका भोजन बनाते थे और इनके साथ सदैव रहा करते थे। लेकिन उस 10 जनवरी की रात को वो रामनाथ जी ने उनका भोजन क्यों नहीं बनाया, रामनाथ जी को उनका भोजन बनाने क्यों नहीं दिया गया? दूसरी बात, उस समय के जो भारत रूस राजदूत थे टी.एन. कौल, वो भारतीय जो राजदूत थे उनके एक कुकर थे जिनको हम शेफ कहते हैं या रसोइया कह सकते हैं। वो रसोइया मोहम्मद जान जो था वो लाल बहादुर शास्त्री जी का भोजन क्यों बनाया था? जब उनके पास खुद रसोइया यहाँ से भारत से रूस गया था, ताशकंद गया था, तो उनका रसोइया भोजन नहीं बनाया और वो कौल का रसोइया उनका भोजन क्यों बनाया? दूसरा प्रश्न होता है कि उनकी मौत, आप सभी जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री के कमरे में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत सारी सुविधाओं से लैस कमरा होता है। तो उनके कमरे में घंटी होती है जिसको बेल कहते हैं और वहाँ पे फोन होते हैं। उनके कमरे में उनके मौत के बाद जब अंदर जाते हैं उनके पर्सनल ये पीए, तो वहाँ पे उनको फोन नहीं दिखाई देता है। दूसरी बात, वहाँ पे बेल भी नहीं दिखाई देती कि अगर उनको जरूरत पड़े बेल दबा दें तो उनका नौकर या उनका पीए उनके पास पहुंच सके। तीसरी बात ये होती है मित्रों कि वो
एक जार में जिस बर्तन में वो दूध पिया करते थे वो उनकी पत्नी ललिता देवी द्वारा दिया गया था, उसी में वो हमेशा दूध पिया करते थे। वो चाहे अपने देश में रहे चाहे विदेश में रहे कहीं भी जाए, लेकिन उस गिलास को उस जार को लेके जाया करते थे। लेकिन क्या हुआ, उस जार का क्या हुआ, ये ललिता देवी ने खुद इसका खुलासा किया है। उसकी मांग की थी कि हमारी वो जार कहाँ है, हमारा वो गिलास कहाँ है जिसमें हमारे शास्त्री जी दूध पिया करते थे, लेकिन वो जार भी नहीं मिला। तो आगे अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो जब वहां से ताशकंद से शास्त्री जी की पार्थिव शरीर आई थी, तो उस पार्थिव शरीर में तमाम जगहों पे चोट के निशान दिखे, लेकिन चोट के निशान दिखे उसके बाद उनकी शरीर नीली काली पड़ गई थी, उसमें धब्बे पड़ गए थे, उसके बावजूद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और देश का सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है, राष्ट्रपति के बाद अगर माना जाए तो प्रधानमंत्री का सर्वोच्च पद माना जाता है, देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसके बावजूद भी उसके शरीर का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? ये सवाल बनता है। ये उस समय तत्कालीन जो सरकार थी उससे सवाल बनता है कि क्यों नहीं कराया गया, जबकि उनके परिवार की भी मांग थी, ललिता देवी उनके पुत्र अनिल शास्त्री की भी मांग थी, हमारे पिताजी का पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्यों नहीं कराया गया? आगे अगर देखा जाए मित्रों, उनका जब पार्थिव शरीर यहाँ आया, उसमें नीले काले दाग धब्बे दिखे, तो होता क्या है कि उस पर आप सभी जानते हैं कि अपने भारत की रीति रिवाज है कि पार्थिव शरीर पे मृतक शरीर पर क्या किया जाता है, चंदन और हल्दी का लेप लगाया जाता है। तो वो जैसे वो लोग पहले ही लेप लगा देते हैं और जब उनका परिवार पहुंचता है उसके पहले लेप लगा दिया जाता है। तो आगे चल के अगर बात करी जाए तो उनको जब स्नान कराया जाता है, पार्थिव शरीर को स्नान कराया जाता है, उसको शुद्ध करके दूसरे कपड़े पहनाए जाते हैं, उस अवस्था में भी उनके पुत्रों को उनके पास जाने नहीं दिया गया, क्योंकि अगर जाने देंगे तो वो काला धब्बा, वो नीला दाग उन पुत्रों को दिखेगा और सवाल करेंगे। ऐसा क्यों किया गया? दूसरी बात अगर देखा जाए, उनके मौत के लिए एक समिति बनाई गई, राजनारायण समिति भी बनाई गई। राजनारायण समिति ने अपना रिपोर्ट प्रेषित क्यों नहीं किया, या उस किसी भी नतीजे तक वह राजनारायण समिति क्यों नहीं पहुंची? राजनारायण समिति का क्या उद्देश्य था? क्या उन्होंने खुद से रिपोर्ट नहीं प्रेषित की, या वर्तमान तत्कालीन जो उस समय शासन था, वो शासक था, वो करने नहीं दिया? क्या बातें थी? वो चीजें हमारे वर्तमान जो शासक हैं उनको इस चीज़ को उजागर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं, भारत के द्वितीय एवं अद्वितीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके मौत के मिस्ट्री को सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। और आगे चला जाए, देखा जाए राजनारायण समिति का कोई नतीजा नहीं आया। उसके बाद क्या होता है कि हम कहते हैं कुछ भी रिपोर्ट अगर आती है, जो आपको मिला उस रिपोर्ट को आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? तीसरी बात अगर करी जाए तो हम कहते हैं सार्वजनिक भी नहीं किए, तो आप एक होता है कि वो जो संसदीय लाइब्रेरी होती है वहाँ पे उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। शास्त्री जी की मौत से संबंधित जो दस्तावेज आपने खोजे, जो छानबीन किए, जो अन्वेषण किए, एनालिसिस किए, विश्लेषण किए, कुछ भी किए आपने, जो जांच में पाया वो चीज़ वहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, क्यों नहीं है? इससे स्पष्ट होता है मित्रों कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत नहीं हुई थी, आकस्मिक मौत नहीं हुई थी, जबकि सरकारें कहती हैं कि उनका हार्ट अटैक की वजह से, हृदय की गति रुकने की वजह से उनका मौत हुआ था, जबकि ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चोरियां दिखती हैं, इतनी सारी छिपाव दिखते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ था। मित्रों, ये क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि जब देश के तमाम नेता, देश के तमाम पॉलिटिशियन इस चीज़ की मांग लगातार करते आ रहे हैं, तो उसकी खोज क्यों नहीं हो रही, उस मिस्ट्री को क्यों नहीं सुलझाया जा रहा है? जबकि अगर आप और साइटों पे देखें, तमाम जगहों पे देखें, तो वहाँ ये भी कहा जाता है कि जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी होती है उसका हाथ था। कुछ लोग ये बताते हैं कि उसमें रूस का जो खुफिया एजेंसी है उसका हाथ है। लेकिन एक बात और बता दें मित्रों, जो उस समय भारतीय राजदूत थे, भारत रसिया के राजदूत थे टी.एन. कौल, वो टी.एन. कौल का तत्काल में ही प्रमोशन क्यों हो जाता है?
और आज देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी रेलवे मंत्री से अगर रेल कहीं हादसा होता है तो रेलवे मंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है, और वहीं राजदूत को प्रमोशन दिया जा रहा है, ऐसा क्यों किया गया? ये बातें कहीं ना कहीं स्पष्ट करती हैं कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी। शास्त्री जी की मौत एक हादसा नहीं था, शास्त्री जी की मौत एक हार्ट अटैक नहीं था, शास्त्री जी की मौत जो थी वह एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत शास्त्री जी की मर्डर किया गया है, न कि उनका मौत आकस्मिक मौत नहीं थी, वो एक सोची समझी साजिश थी मित्रों। और मैं वर्तमान सरकार से भी यही चाहता हूं कि वो इस चीज़ का खुलासा करें और भविष्य में इस प्रकार के जो भी चीज़ें हो सके इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, इस सुधार के लिए हमेशा एक नए कदम उठाने की कोशिश करें। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बताइएगा। मैं इस शास्त्री जी के विचारों पर, चूंकि ये सादगीपूर्ण जीवन पूरा अपना जिए हुए हैं, उस पर मैं एक अलग वीडियो इनके जीवन पर, इनकी जीवनी पर बनाऊंगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।